अगर आप भी प्रोफेशनल टैक्स रिटर्न महाराष्ट्र की कर रहे हैं फाइल और आपके सामने ये वाली इशू आ रही है, तो इस वीडियो में हम इस इशू का सॉल्यूशन आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत बार बहुत लोगों को आती है। मुझे भी आई थी, बट मैंने रिसर्च करके सॉर्ट कर लिया है। तो आगे चलते हैं। अब बेसिकली ये जो इशू आती है ये तब आती है जब आप प्रोफेशनल टैक्स की साइट पे महाराष्ट्र प्रोफेशनल टैक्स की साइट पे टैक्स पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे वो ये बोलते हैं कि आपको जुलाई मंथ की अगर टैक्स पे करनी है तो आपको पीरियड चूज़ करना है अगस्त, नेक्स्ट पीरियड। बट वही करके जब हमने पहली बार फाइल करने की कोशिश की तो ये इशू आया। तो अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप नोडल ऑफिसर या फिर वहाँ के ऑफिसर को मैनुअल चालान डिपॉजिट करें और एप्लीकेशन दे दें कि हमने ऐसे कर दिया है, तो आप उसको ठीक कराएं। तो वो मैनुअली उसको अपडेट करेंगे तो जाके आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। बट प्रैक्टिकली मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ और आप भी हो सकता है किसी और स्टेट में होंगे, तो आपके लिए मैनुअली ये करवाना पॉसिबल है नहीं। तो इसके केस में हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं और लास्ट ईयर का चालान रिवाइज करते हैं, लास्ट मंथ की चालान रिवाइज करते हैं। और वहाँ पे जाके आपको जो आपने इस मंथ में टैक्स पे कर रखा है उसको आपको नवंबर मंथ में दिखाना पड़ेगा एज अ एडिशनल पेमेंट। आप ये दिखा दो कि एक्स्ट्रा आपने पे कर दिया है, और फिर आपको कैरी फॉरवर्ड करके एक्सेस क्रेडिट अगले मंथ में आ जाएगा। सपोज इस महीने आपको पे करना था 3,000 रुपये लास्ट महीने का, बट आपने पे कर दिया दिसंबर मंथ में नवंबर का, तो अब आपको नवंबर मंथ की रिटर्न में जाके इस चालान को ऐड करना होगा और फिर आप अगले मंथ में उसको क्रेडिट में ले पाएंगे। तो फिर आपका ये इस इशू सॉर्ट हो जाएगा। तो अभी हमने वही किया है। अभी चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि कैसे ये इशू फिर शॉर्ट होता है। तो अगर आप पहली बार महाराष्ट्र प्रोफेशनल टैक्स फाइल कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बार जस्ट इसका ओवरव्यू आइडिया दे देता हूँ। ये है आपका लॉगिन करने के लिए वैट एंड रजिस्टर्ड यूज़र एंड अदर यूज़र। यहाँ से जाके आप कर सकते हो लॉगिन। उसके बाद आपको अगर किसी भी टाइप का टैक्स पेमेंट करना है, प्रोफेशनल टैक्स का या फिर वैट का या जीएसटी का जो भी, तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो। ये है फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पसेस PTEC एंड PTRC, एंड ये आपके अलग अलग लिंक हैं फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ GST के साइट पे ही। एक्चुअली बेसिकली ये लोग कमर्शियल टैक्स साइट पे ही सब चीज़ें मैंशनड है। तो अब हम कर चुके हैं लॉगिन। हमने यहाँ पे अपना ID पासवर्ड वगैरह सब चीज़ पहले से ही कर रखा है सेव। अगर आपका नहीं है तो आपको यहाँ पे अपना ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। फिर ये रिटर्न का ऑप्शन है वो दबाना होगा। वो रिटर्न का ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके पास ये सब ऑप्शन आ जाएंगे। प्रायर पीरियड रिटर्न यानी कि 2010 या 2015 के पहले के ऑप्शन को अलग से इन्होंने रखा है, जो वैट था पहले। और यहाँ पे आके आपको चूज़ करना है PTEC या PTRC। EC मतलब ये RC मतलब होता है आपका जहाँ फाइलिंग वगैरह करते हैं, EC होता है आपका रजिस्ट्रेशन के लिए, दोनों ही। फिर आप यहाँ चूज़ करते हैं कि टाइप ऑफ रिटर्न, ओरिजिनल, ईयर, रिवाइज्ड, ये अलग अलग कैटेगरी हैं। आप उसके बारे में अलग से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट फिल करने के बाद वो आपसे पूछता है फिर पीरियड। तो यहाँ आप चूज़ कर लेंगे ईयर। चूज़ करते ही लेटेस्ट रिटर्न जो पेंडिंग है आपकी फाइलिंग के लिए वो चूज़ हो जाएगा। आप यहाँ पे ऑल्टर कर नहीं सकते। वो जैसे ही आप करते हैं चूज़ मंथ, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है टू अपलोड द फाइल, जो ECR फाइल है, जो कि आपका जनरेटेड है फ्रॉम द एक्सेल यूटिलिटी। एक्सेल यूटिलिटी इनकी आती है अलग से, जिसमें आप सारी डिटेल्स ये हमने कर रखी है फिल, वो डाल के आप वहाँ से एक टेक्स्ट फाइल जनरेट करते हैं हम, वो जाके अपलोड होती है। तो यहाँ बेसिकली आपको अपना टिन नंबर और सारी चीज़ें डालते हैं, और यहाँ अगर कोई वैलिडेशन इशू रहती है तो वो आपको यहाँ पे बता दिया जाता है। ये रहा टेक्स्ट फाइल जनरेटेड ऑन डेस्कटॉप। सब चीज़ें अगर सही हैं तो ये आपका जनरेट हो जाएगा, नहीं तो आपके पास एरर आएगा ठीक करने के लिए। फिर जाके आप उसको यहाँ से अपने डेस्कटॉप से या जहाँ भी आपने कर रखा है इसे, वहाँ से आपको इसको करना है चूज़, अपलोड करना है और फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आपका ये आ जाएगा सबमिट का ऑप्शन। ये रहा। ये आप एक बार PDF में उसको देख के वेरीफाई कर सकते हैं और फिर आप उसको सबमिट भी कर सकते हैं। यहाँ वैलिडेशन के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रेडिट भी आपका आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ आपको रिटर्न में नहीं कर रहा शो, बट वो पोर्टल पे आ जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ फिर हम उसको कर देते हैं रिटर्न की कॉपी सेव। तो इस तरीके से जो आप है महाराष्ट्र प्रोफेशनल टैक्स की एक रिटर्न नॉर्मली फाइल कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल और भी कुछ भी जानना है या क्वेरी हो या आपको इशू आती है, तो आप हमें कर सकते हैं कॉल या इस पे कमेंट। और ये रहा एक्नॉलेजमेंट दैट योर रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड, और इसको आप अपने रिकॉर्ड्स में कर लीजिए सेव।
अब हम यहीं पे जाके नेक्स्ट मंथ का भी फाइल करेंगे और नेक्स्ट मंथ में फिर हमें वो एक्सेस अमाउंट जो भी है वो आपको दिख जाएगा और आप उसको नेक्स्ट मंथ में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका टाइम और एफर्ट बहुत बच जाता है। थैंक यू सो मच।